जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। के ऊपर आवाज उठानी है और आपको दिख रहा है कि डेली बेसिस ये पूरी गेम चेंज हो रही है सर। इससे आपको आगे जाके जैसे जो हमारी ऑपोजिशन जो भी बनेगी उसका क्या गेम दिखता है सर? क्योंकि देखिए आपने इतना झूठ फैलाया है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के टाइम पे। क्या लोग, क्या दुनिया, क्या ये जो जोर जार है वो आपको, आप पे किसी चीज पे विश्वास करेगा आगे जाके? नहीं, तो बिल्कुल आप नहीं करेगा। कितने वोटर्स को आप अपने पास रख लोगे ऐसे? देखो, मेरा मानना ये है आदि कि इंडियन ऑपोजिशन जो है वो एक बहुत डेस्परेट स्ट्रैटेजी में है। ये जो इंडिया अलायंस है ये 2024 जून 4 के बाद तितर-बितर हो जाएगा, क्योंकि जी। ऑर्गेनिक अलायंस नहीं, अलायंस ऑफ कंपल्शन है। अरे स्टेट हम्म। गवर्नमेंट्स में पार्टीज़ आएँगी, जाएँगी, कुछ बीजेपी जीतेगी, कुछ कांग्रेस जीतेगी, कुछ अलायंस के आरजेडी या ये सब जीतेगी, तो होता रहेगा इंडियन डेमोक्रेसी में। पर मेरा इश्यू यही है कि आपकी डेस्परेशन में, जीत-हार की डेस्परेशन में आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को विलेनाइज़ कर दिया और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुखद है। द राइट डज़ नॉट नो हाउ टू सेट द नैरेटिव। द लेफ्ट डिस्पाइट लूजिंग 50 इलेक्शंस विल ऑलवेज़ will go down as knowing how to set the narrative. ये बात आपने एकदम जबरदस्त बोली है सर। मैं वापस आऊंगा दिल्ली की तरफ, जो Pride is हमारे not united. आपने जो बात करी दिल्ली के बारे में, दिल्ली में तो हमारे वो कन्हैया कुमार जी हैं जो बेचारे पिछली बारी हारेंगे वो चुनाव। नहीं कन्हैया वो तो कुमार अपना चुनाव हारेंगे, बेगूसराय से भी हारे थे। मो मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार अपना चुनाव हारेंगे। वहाँ पे जब मेरी टीम ने ट्रैवल किया था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर लोग जो है वो मोदी जी को वोट डालना चाहते हैं। कन्हैया कुमार की इमेज जो है, वो एक इमेज एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने राष्ट्र विरोधी नैरेटिव्स को आगे लेके गए हैं, राष्ट्र विरोधी बयानों को आगे लेके गए हैं और वहाँ पे कांग्रेस के वर्कर ही खुद कन्हैया कुमार को वोट नहीं डालेंगे। वो कन्हैया की रैली में तो जा रहे हैं पर वोट मोदी को डालेंगे। ये आपने बड़ी बात बोली है सर। कांग्रेस के अपने वोटर नहीं आप डालेंगे वोट उनको। मेरा आप प्रेडिक्शन देखिए जो बहुत बड़ा ट्रेंड हुआ था, तो मैंने कहा था कि कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हारेंगे। उसके बाद वो हर जगह वीडियो वायरल हो गया था और अभी ये वो मैं नॉर्थ खुद ईस्ट नहीं कह दिल्ली रहा, ट्रेंड भी कर रहा है जी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ट्रेंड भी कर रहा था अभी थोड़ा टाइम पहले, शो वो शुरू अभी होने से पहले मैंने दोनों देखा लोग था। ट्रेंड करा रहे हैं, वो कर रहे जी। होंगे। मनोज जी। तिवारी और कन्हैया कुमार, वो सब सोशल मीडिया पे फाइट है, और जो ग्राउंड पे वोटर वोट डालता है वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है, मैं ये कहना चाहता जी। सर मोदी जी का कल जो एक 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 नजरिया देखा आपने कल, एक जो शोकेस देखा मोदी जी का, इसमें क्या कमेंट करेंगे सर? दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोदी जी जो जिसको हम जानते हैं, जो बड़े पोलाइट होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी एक 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 लाइन के अंदर रहते हैं। वो हमेशा हूँ। एक कौन एक सा वाला? सबको, कौन सा वाला रजत मैंने शर्मा, कौन सा? रजत शर्मा जी के जो 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 टॉक था, वेरी हाँ, एग्रेसिव। उन्होंने कहीं ना कहीं कई लोगों को वार्निंग दी है उसके अंदर। जैसे एग्जांपल दीजिए। सर फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखिए उन्होंने बोला ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, कौन क्या करता है क्या नहीं है सब उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने हाथ दिया है भाई लॉफेयर के ऊपर, कि इतना ये लोग चल रहे हैं जो हमारे हर चीज में बाधा डालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ऐसे टेबल ठाप के बोला आज के बाद ये देश में नहीं होगा। क्या लॉफेयर, क्या लॉफेयर? सर ये जो अभी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में केस वेस हो जाते हैं, इतने सारे केस पेंडिंग है, तो मोदी जी ने वही बोला कि साहब ये जो डेली बेसिस अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ आप गेम खेलते हो, कभी कोई कुछ लेके खड़ा हो जाता है, कभी कोई कुछ लेके खड़ा हो जाता है, और काम के लिए आप आगे नहीं जाने देते, ये चीज हम कतई आगे नहीं जाने देंगे देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी इस जुडिशरी में रिफॉर्म्स ऐसे लेके आएंगे जिससे जुडिशरी जो है वो आम जनता की जुडिशरी की तरफ होगी। इस देश के अंदर दुर्भाग्य यही है कि पोर्शे चलाने वाला पुणे का एक व्यक्ति, एक क्रिमिनल जो है, उसको 200 रुपए की, उसको कुछ
फाइन और एक ऐसे के साथ 2 युवकों की जान लेने के ऊपर, मर्डर करने के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि उसके पिता अमीर है और वो वेल कनेक्टेड है। वहीं इस देश के अंदर एक व्यक्ति को ₹200 फाइन के लिए 2 साल से ज़्यादा जेल में सज़ा बितानी पड़ती है। इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो लोअर जुडिशरी में अगर इस देश में न्याय सच में तब होगा, जब अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और वो अच्छा वकील नहीं अफ़ोर्ड कर सके, तब भी उसको न्याय मिले। अभी की स्थिति में आपको न्याय कैसा मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कौन-सा वकील अपीयर हो रहा है और आपकी जेब में कितने पैसे हैं। सर आप ये देखिए, अभी जनवरी 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसको जाने नहीं दिया था फिलीपींस। जो आज फिलीपींस में हमने दिया है, ब्रह्मोस की जो मिसाइल दी है, जनवरी 2014 में जाना चाहते थे सर वो, और उसको परमिशन नहीं मिली थी जाने के लिए। किसने रोका? कौन सी पार्टी थी उस टाइम पे, सबको पता है सर। तो एक तो ये डिफेंस के बारे में ये बात करते हैं, एक तरफ ये सब होता है सर। इसका इम्पैक्ट क्या है सर? ग्राउंड लेवल में देश की लोगों को इसके बारे में पता देश की चलता है? देश की देश की जनता ना राष्ट्रवादी है। देश जी। की जनता जो है वो राष्ट्रवादी है पूर्ण रूप से, और देश हम्म। की जनता जो है सिर्फ राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। इसीलिए जितने भी ये सूडो सेक्युलर हैं और जो एंटी नेशनल बयान देते हैं, जिनने कहा कि हिंदुस्तान की आर्मी रेप करती है, ऐसे लोग जो आज कंटेस्ट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, इनको नहीं मिल सकता समर्थन। हमारे देश की जनता जो है वो बहुत समझदार है और वो समझदारी के हिसाब से ही काम करती है। जी। दीदी का ये जो बयान है सर, इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन का, वहां पर तो काफी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, उसके ऊपर काफी मतलब लोग गुस्साए हैं। बट सर ये लोग सोचते नहीं है क्या आदि इनका? एक सेकंड पॉज़ करना, 1 सेकंड के लिए प्लीज़, 1 सेकंड, 1 सेकंड। लोग बात कर रहे थे जैसे दिल्ली में, सॉरी कोलकाता में, बंगाल के अंदर अभी वो इस्कॉन और रामकृष्ण मिशन और इन चीजों के ऊपर अभी हाथ उठाई है दीदी ने। तो ये सर क्या है ये नहीं, दीदी इतना? दीदी की स्ट्रैटेजी सिंपल है, मुस्लिम वोट को एक करो और हिंदू वोट को बाँटो। तो दीदी जो है मुस्लिम वोट को एकजुट करती है, हिंदू वोट को बाँटती है। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। अभी तक बंगाली और हिंदी भाषी के अंदर ये चीज़ चल पाती थी, पर अब धीरे-धीरे लोगों को अंदर से गुस्सा आने लग गया है। और दीदी को पता है कि डेमोग्राफी इस तरीके से टिल्ट है कि अगर हिंदू मुझे सिर्फ 30% भी वोट कर दे और मुसलमान मुझे 90% वोट कर दे, तब भी मैं जीत जाऊँगी। पर इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी 20 से ज़्यादा सीट ला सकती है और अगर ऐसा होगा तो बंगाल की वही स्थिति होगी जो 2021 के अंदर हुई थी। बंगाल की वही स्थिति होगी जो आपको याद होगा, ममता बनर्जी जब पहली बार चुनाव जीती थी असेंबली का, उसके पहले उनको लोकसभा में 20 से ज़्यादा सीटें आई थी। तो अगर बीजेपी इस बार 20 से ज़्यादा सीटें ला पाती है, हाफ पे मार्क क्रॉस कर लेती, तो नेक्स्ट नेक्स्ट बंगाल की असेंबली सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। वाओ, इतना पेनिट्रेशन आपको दिखता है सर? पेनिट्रेशन के साथ में मैं सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ। देखो, राजनीति जो जी। होती है वो एक प्रोसेस होती है, सोशल चेंज एक प्रोसेस होता है आदि। पिछली बार जी। जी। भाजपा की 77 सीट्स आई थी। उसके बाद हम्म। उन्होंने समझा कि यार ऑर्गेनाइज़ रिगिंग कैसे होती है, कैसे रोका जाता है। भाई भाजपा की सरकार बनाने की पूरी स्थिति थी पिछली बार, पर वो नहीं हम्म। समझ पाए। अब वो समझ चुके हैं और अब अगर जनता उनको 20 से ज़्यादा सीट दे दी तो टीएमसी के अंदर ही बहुत नेता भाजपा जॉइन कर लेंगे और टीएमसी में ही 2 फाड़ हो जाएँगे। हाँ, ये नहीं देखा अभी हमने बंगाल में होता हुआ, ये अभी तक दिखा नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो दल बदल होता है, बाकी सब जगहों में तो देखा है हमने, बट ये बंगाल में अभी तक देखा नहीं है हमने सर। वो आपकी नहीं, ये बात एकदम। होगा। देखो, ये होगा। तो मेरा मानना ये है कि इस बार क्या होने वाला है आदि, कि बंगाल में ममता बनर्जी इज़ नॉट एज़ स्ट्रांग एज़ शी वाज़ लास्ट टाइम। उनके हम्म। राइट और लेफ्ट हैंड के वहाँ से कैश के ढेर पाए गए हैं। कैश के ढेर पाए गए हैं। पार्था जेल में है, अनुव्रतो जेल में है, अभिषेक बनर्जी की एक अलग लॉबी बंगाल में लोग कहते हैं क्रिएट हो गई है, ममता बनर्जी की अलग लॉबी क्रिएट हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ममता बनर्जी अगर भाजपा 20-22 सीट से ज़्यादा जीत जाएगी तो उनको अपनी पार्टी को सँभालना बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हम्म। सर सबसे क्रिटिकल जो इस अगले 2 फेजेस के अंदर आएगा विल बी पंजाब। पंजाब में बहुत पोलराइजेशन है, खालिस्तानी खड़े हुए हैं। पंजाब पंजाब में ज़्यादातर आम आदमी पार्टी और ही ठीक-ठाक करेगी। आपको लगता नहीं है बीजेपी का कुछ इनरोड रहेगा सर इस बारी उसके अंदर? मार्जिनल। मार्जिनल। ये आप रखेंगे बिकॉज़ ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड ये जो पूरा खालिस्तानी नैरेटिव फैला रखा है, उसके ऊपर ब्लेम करेंगे, किस चीज़ पे डालेंगे सर? समय लगता है, भाजपा ने अपना ना हमेशा जब भी अकालीस के साथ अलायंस किया तो खुद का वोट
बेस को नहीं बिल्ड काटा है। कर पाए। अभी जी। बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी करी है कि भैया चलो बिट्टू है दूसरी पार्टी से, उसका बेस है तो भाजपा में ले आओ, चलो हुँ, दूसरा कोई है उसको ले आओ। तो ऐसे आप हर सीट नहीं जीत सकते। जैसे पटियाला में आपने कैप्टन की वाइफ को टिकट दे जी। दिया, हुँ। तो इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। मान लो 1-2 सीट बढ़ जाएगी, पर मेन सी में आप ऐसा नहीं है कि पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स को सिर्फ 2-3 महीने में चेंज कर देंगे, समय लगेगा। ये आपकी बात ठीक है। आई मीन द ओनली फैक्टर इज़ बिकॉज़ वो कहीं न कहीं एक एक बॉर्डर स्टेट है, तो उसके अंदर हमको थोड़ा-सा ऑब्वियसली डर लगता ही है कि यार यहाँ पर कुछ ऐसी बेवकूफ़ी ना हो जाए पंजाब में ताकि आपको सोशो इकोनॉमिकली सोचना होगा कि पंजाब में जो यूथ जनरेशन है, युवा जनरेशन है, वो चली गई है। वहाँ पे ड्रग्स का कारोबार काफ़ी समय से चल रहा है। जब हुँ। अकालीज और बीजेपी थी तब भी चल रहा था। अभी आम आदमी पार्टी है तो लोग ग्राउंड पे कहते हैं तब भी और बड़ी तरीके से चल रहा है। तो ये सब नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज़ हैं, और इन नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज़ को सभी पार्टीज़ को मिलके टैकल करने की बहुत ज़रूरत है। सर टुवर्ड्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड ये उत्तर प्रदेश में आप क्या देखते हैं सर? अभी तो बड़ी सीट्स जाने वाली हैं, बड़ा-बड़ा गेम होने पिछली बार वाला है से वहाँ ज़्यादा पर। सीटें आएँगी। पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएँगी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन चल रही है। योगी जी को लोग चाहते हैं, मोदी जी को लोग चाहते हैं। महिलाओं में योगी जी की स्कीम पहुँची, महिलाओं में मोदी जी की स्कीम पहुँची है। हुँ, उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में सिर्फ जाति डोमिनेट करती है जी। ज़्यादातर, और कास्ट रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। तो जो दलित वोटर है, पहले जैसे मान लो अम्बेडकर नगर, संत कबीरनगर में पहले वहाँ बस बीएसपी 30% वोट लाती थी। पर अब नरेंद्र मोदी जी ने वेलफेयर दिया है, स्कीम्स दी है, तो वोट शिफ्ट हो चुका है, और शिफ्ट हुँ, होके ज़्यादा भाजपा की तरफ गया है। तो बीजेपी को ही फ़ायदा है। बीजेपी को इस पूरे इलेक्शंस में सबसे बड़ा फ़ायदा अभी ये है कि देश की महिलाएँ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं, और ये देश मुस्लिम वीटो, एम वीटो से शिफ्ट होके नया एम वीटो, महिला वीटो की तरफ आ गया है। तो इस वक़्त when the country is in a scenario where women have the political veto on deciding the outcome of the country, the political outcome of the country, the women of Bharat, India, want to see Narendra Modi as the Prime Minister third time in the rural areas for his schemes, because he stood with them in the time of need, and in the urban areas because of aspiration. So if the women voting differentiation in urban area for Modi is 60-40, in the rural area it is 80-20 for Modi. This is why whatever the anti-incumbency in the men, overall election is a pro-incumbency election. वॉव! तो आप बोल रहे हैं इस बारी पूरा वुमेन वोट डिसाइड करेगा लिटरली ऑन हमेशा द से ही करा है अभी। असेंबली इलेक्शंस दिल्ली में भी जहाँ महिलाएं वहां चुना जीत, यूपी में भी जहाँ महिलाएं वहां जीत, बंगाल में भी जहाँ महिलाएं वहां जीत, लोकसभा में जहाँ महिलाएं वहां जीत। एक्चुअली मैं वही बोल रहा था मोदी जी ने जो अप्रोच करा है डायरेक्टली टुवर्ड्स द लेडी फोक उनसे उससे हर काफ़ी इम्पैक्ट बेनिफिट आपको में, दिखता है। हर में मोदी जी ने महिलाओं को डिग्निटी ऑफ लिविंग दिया है, जी। और वो बहुत मैटर करता है। जी, जी, जी। स्कीम्स हैव बीन वेरी, वेरी गुड देयर इज़ नो क्वेश्चन और इस ग्राउंड बार देश पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर कास्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की तरफ आ चुका है, और हुँ, डेवलपमेंट सरप्लस पॉलिटिक्स की तरफ आ चुका है, और क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स ज्यादा है, ना कि कास्ट बेस्ड। हुँ। दैट इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि देखिए सर ये जो एक अभी पूरा गेम चलेगा अगले 3-4 दिन के अंदर एक किसी ने जोक भी डाला था कि साहब अभी 1 तारीख से तक तो सब कुछ ठीक है, उसके बाद 2 तारीख से सब कोई जीतेगा और 4 तारीख को सुबह 9 बजे तक सब जीतेंगे, उसके बाद 12 बजे तक अभी ठीक-ठाक है, 3 बजे तक सब हार जाएँगे। तो आपको ये जो अभी फाइनल टैलीज़ दिख रहे हैं और एक उनका प्रशांत किशोर जी का भी एक इंटरव्यू था, जहाँ पर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली मेरे को समझ नहीं आई एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसके बारे में। उन्होंने बोला भई बीजेपी अच्छी करेगी लेकिन मोदी वेव थोड़ा कम हो गया है। ये जो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट ऑक्सीमोरॉन है। इसका कुछ एग्ज़ैक्टली। मतलब नहीं है। तो उल्टा है, भाजपा अगर मोदी जी को मैं हटा दूं तो 200 सीट भी नहीं ला सकती है। मोदी जी के साथ में आज की तारीख में भाजपा 300 प्लस सीट ला सकती है। सो वो उनका पर्सनल, मुझे लगता नहीं है कि वो स्टेटमेंट उन्होंने डेटा से बोला होगा। वो उनका हुँ, एक पर्सनल ओपिनियन या बाय, मुझे लगता है कि वो उनका स्टेटमेंट जो होगा, वो एक उनका पर्सनल ओपिनियन होगा, क्योंकि पहले वो बीजेपी के साथ काम करते थे, फिर वो ऑपोजिशन के साथ काम करने लग गए।
तो उनके पास अब स्ट्रैटेजी की स्पेस, ऑपोजिशन में उन्होंने खुद की अपनी राजनीतिक पार्टी भी शुरू कर दी, जहाँ पे वो कुछ स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए बिहार में। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता ये डेटा से बोल रहे हैं, डेटा ही सजेस्ट करता है कि मोदी वेव और स्ट्रॉन्ग है। भाजपा विदाउट मोदी आज की तारीख में 200 सीट्स भी नहीं ला सकती है एज ऑफ राइट नाउ, बिकॉज़ मोदी जी की जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।